नमस्कार, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए आपके लिए सेफ्टी में। किसमें? सेफ्टी में। आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे सेफ्टी में। सेफ्टी में क्या टॉपिक है आज आपका? चैप्टर का नाम है डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी की परिभाषाएं। तो जो सेफ्टी होती है, सेफ्टी में बहुत सारी परिभाषाएं होती है। सेफ्टी एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। उसमें हम बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट 6 होते हैं हमारे टोटल फायर सेफ्टी में, पर हम उन्हीं 6 सब्जेक्ट को सेफ्टी की क्लास में सभी 6 सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। और यहां से सेफ्टी की क्लास नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1, सेफ्टी का चैप्टर नंबर 1 यहां से आज से स्टार्ट हो रहा है आपका। और यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी चैप्टर का नेम है, सेफ्टी की परिभाषाएं। तो ये कितनी परिभाषाएं आज हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिभाषाएं आज हम सेफ्टी में पढ़ेंगे। जैसे कि सेफ्टी किसे कहते हैं, हजार्ड किसे कहते हैं, एक्सीडेंट किसे कहते हैं, इंसिडेंट किसे कहते हैं, नियर मिस किसे कहते हैं, इंजुरी किसे कहते हैं, रिस्क किसे कहते हैं, अनसेफ एक्ट किसे कहते हैं और अनसेफ कंडीशन किसे कहते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे या बीच में छोड़ के चले जाएंगे, स्किप कर करके देखेंगे, तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। ये सभी डेफिनेशन है जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फायर एंड सेफ्टी दोनों की, तो ध्यान रखिए सेफ्टी की पहली क्लास है। यहां से आपकी सेफ्टी में स्टार्टिंग होती है। सेफ्टी में यहां से इंटरव्यू में आपसे ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बता भी दिया है। तो याद रखिए, आज सेफ्टी का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नेम है डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की परिभाषाएं। एक कॉपी पेन आप लेकर के डेली बैठे, कॉपी पेन लेकर के डेली बैठे, एक कॉपी बना ले सेफ्टी की और उसमें आप ये चैप्टर नंबर 1 उतार लें। इससे पहले हमारे यूट्यूब पे 3 वीडियोस में ऑलरेडी सेफ्टी के लिए और डाल चुका हूं। वह तीनों वीडियो आपके काम की हैं। वो तीनों वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी आप कॉपी में स्टार्टिंग में जरूर उतार लें। फिलहाल इसके बाद में सेफ्टी का पहला चैप्टर नंबर करके आप डाल लें और यहां से हम लिखेंगे सेफ्टी का पहला चैप्टर। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन के बारे में आपको बता दूं मैं, हिंदी में बेटा क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इसकी हिंदी में क्या डेफिनेशन, हिंदी में क्या होगी? सेफ्टी को हिंदी में बेटा क्या कहते हैं? सेफ्टी को हिंदी में मेरे लाल कहते हैं सुरक्षा। क्या कहते हैं? सुरक्षा। हजार्ड को कहते हैं खतरे या बोलते हैं खतरा। इसके बाद में आपका आ जाएगा एक्सीडेंट का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे बेटा क्या होता है? दुर्घटना। एक्सीडेंट मीन्स क्या होती है? दुर्घटना। इंसिडेंट मीन्स होती है घटना। और आपका नियर मिस मीन्स होता है बाल बचना। भाई बाल बचना क्या होता है? बाल बचना। जैसे कि आपके पास से बिल्कुल कोई चीज एकदम चिपक के निकल जाए और आपके चोट लगने से बच जाए, उसको कहते हैं बाल बचना। अब जैसे मान लीजिए इंजरी को कहते हैं चोट। क्या कहते हैं? इंजरी को कहते हैं चोट। ऐसे ही रिस्क को बोलते हैं हिंदी में बेटा जोखिम। क्या बोलते हैं? जोखिम। इसके बाद अनसेफ माने होता है असुरक्षित। असुरक्षित। और भैया एक्ट मीन्स होता है कार्य। एक्ट का मतलब यहां कार्य से है। एक्ट का मतलब होता है कार्य, या बना हुआ है, ठीक है ना। और ये आ जाएगा अनसेफ मतलब असुरक्षित। कंडीशन मीन्स होती है स्थिति। क्या होती है? स्थिति। स्थिति कहते हैं ना भैया, स्थिति खराब बहुत है इनकी। स्थिति खराब होने का मतलब इनकी कंडीशन बहुत खराब है। तो ऐसे ही अगर आगे के लिए कहानी को समझे, अब हम इन सभी डेफिनेशन के बारे में एक एक करके अपने बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको यहां से पढ़ाने जा रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन। अपनी कॉपी पे आप डाल लेना व्हाट इज सेफ्टी। क्या डाल लेना अपनी कॉपी पे? व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी किसे कहते हैं? इंटरव्यू आपसे पूछ लेंगे भाई सेफ्टी। सेफ्टी हिंदी में लिख लेंगे यहां पे। सेफ्टी हिंदी में बेटा ऐसे लिखा जाता है, सेफ्टी किसे कहते हैं? सेफ्टी किसे कहते हैं?
कभी आपसे फ्रेशर में ये पूछ लिया जाता है सेफ्टी किसे कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, आप सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि सेफ्टी किसे कहते हैं। आप सेफ्टी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता सेफ्टी किसे कहते हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। तो यहां से हम देखेंगे सेफ्टी किसे कहते हैं, फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर, सेफ्टी किसे कहते हैं। ध्यान से आप वीडियो को जरूर देखें, आपकी तभी समझ में आएगी कि क्या पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पे, और यहां से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एक ही बार में मैं सोचूंगा आपके माइंड में उतारने की कोशिश करूंगा, जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है सेम वैसा ही आपके माइंड में उतारने की मैं कोशिश करूंगा। यहां से पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी किसे कहते हैं, सुरक्षा होती क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके आसपास सेफ्टी के लिए लोग लगे हुए होते हैं। वो क्यों लगे हुए होते हैं, ताकि उनको कोई क्षति या नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही जब कंपनी में काम करने के लिए वर्कर्स जब आते हैं तो उनकी हमें सेफ्टी देखनी होती है। क्या देखनी होती है, सेफ्टी करनी होती है, उनकी हमें सुरक्षा करनी होती है। अगर वर्कर्स से पूछा जाए कि आप भाई सेफ्टी में यहाँ पे कंपनी में काम करने के लिए क्यों आते हो, तो भाई वो आते हैं बेचारे पैसा कमाने के लिए, जिससे उनका घर परिवार का पालन पोषण हो सके, इसलिए वो आते हैं। अगर वह स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ का मतलब है अगर वह भाई अगर हेल्दी नहीं रहेंगे, अगर वह बीमार पड़ जाएंगे काम करते समय, या उनके कोई चोट फेट लग जाएगी, या उनके साथ कोई दुर्घटना एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाएगा, तब वह व्यक्ति साइट पे काम नहीं कर पाएगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी वाले बंदे वहां पे रखे जाते हैं। कंपनी में कौन रखे जाते हैं, सेफ्टी वाले कुछ लोग रखे जाते हैं जो वहां पर सेफ्टी देखते हैं। अब वह सेफ्टी कैसे देखते हैं, हमें क्या करना होता है, जो सेफ्टी के जो स्टूडेंट होते हैं या सेफ्टी में जो लोग कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हैं, आपको सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से वहां हायर किया जाता है, तो आपका क्या काम होता है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इन सभी डेफिनेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेफ्टी क्या है, हजार्ड क्या है, एक्सीडेंट इंसिडेंट, नियर मिस, इंजुरी, रिस्क, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन क्या होता है, साइट पे इनका महत्व क्या है। तो यहां सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, सेफ्टी किसे कहते हैं। तो सेफ्टी किसे कहते हैं बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम। तो मैं आपको यहां लिखवाते भी जाऊंगा कि भाई कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान होने वाले खतरों से वर्कर्स को आजादी दिलाना क्या कहलाता है, आजादी दिलाना सेफ्टी कहलाता है। मेरे साथ साथ आप बोर्ड पे नोट करते हुए चले, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान होने वाले खतरे, कार्यस्थल किसे कहते हैं, जहां पे वर्कर काम कर रहे होते हैं उस जगह को कार्यस्थल कहते हैं। जहां बेचारे मजदूर काम करते हैं, कोई भी काम, चाहे बिल्डिंग का कोई काम चल रहा हो, चाहे कोई पाइपलाइन डाली जा रही हो, चाहे कोई बड़े से टावर बनाया जा रहा हो, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल लाइन का काम चल रहा हो, चाहे वहां पे वेल्डिंग का काम चल रहा हो, चाहे कटिंग का काम चल रहा हो, या वहां पे कोई चीज को लोडिंग अनलोडिंग किया जा रहा हो, या कोई ऊंचाई पर कोई काम चल रहा हो, या ऊंचाई पे कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, या कटिंग का काम कर रहा है, या कोई मजदूर बेचारा वहां पे कोई गड्ढे के अंदर काम कर रहा है, तो उन सभी को कहते हैं वर्क प्लेस। जहां काम कर रहे होते हैं वर्कर, उसको कहते हैं वर्क प्लेस। तो कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, जब कार्यस्थल पर वर्कर कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करने के दौरान होने वाले खतरे, जो खतरे होते हैं, जो हजार्ड हमें दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि ये चीज हमें चोट पहुंचा सकती है, जैसे कोई मशीनरी, कोई टूल्स, कोई इक्विपमेंट जिसके द्वारा वर्कर वहां काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो उन्हें चोट पहुंचा दें, तो उससे वर्कर को आजादी दिलाना या बचाना क्या कहलाता है, सेफ्टी कहलाता है। ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। इंग्लिश में देखो इसकी डेफिनेशन छोटी सी बिल्कुल देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होती है। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड। क्या कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड
एट वर्क प्लेस, फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड एट वर्क प्लेस, एट वर्क प्लेस इज कॉल्ड सेफ्टी, इज कॉल्ड सेफ्टी। तो भैया क्या हो गया, ये हो गया फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड, खतरों से आजादी। किस पर? वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस पर खतरों से आजादी को दिलाना क्या कहलाता है? सेफ्टी कहलाता है। इंग्लिश में आप सिंपल भाषा में इंटरव्यूअर को बता सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड एट वर्क प्लेस कॉल्ड सेफ्टी। वर्कर को कहां से? वर्क प्लेस से खतरों से आजादी दिलाना, वर्क प्लेस पर खतरों से आजादी दिलाना सेफ्टी कहलाता है। ध्यान रखना, आप शॉर्टकट में हमारा हो गया। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। आशा करता हूं आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, सेफ्टी किसे कहते हैं भाई? सेफ्टी किसे कहते हैं? सिंपल ध्यान रखना, वर्क प्लेस पर वर्क करने के दौरान, या हिंदी में बात करें तो कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान होने वाले खतरों से वर्कर्स को आजादी दिलाना बेटा क्या कहलाता है? सेफ्टी कहलाता है मेरे लाल। इसके बाद बात करेंगे हम दूसरी हेडिंग की, भाई व्हाट इज हजार्ड? व्हाट इज हजार्ड? हजार्ड मींस क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं भाई? खतरा होता है। हजार्ड माने होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। तो यहां लिख लेंगे खतरा किसे कहते हैं? खतरा, खतरा किसे कहते हैं? इंटरव्यू आपसे इसमें कैसे पूछेंगे? इंटरव्यू आपसे पूछेंगे कि हजार्ड किसे कहते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं आपसे, हजार्ड किसे कहते हैं, बताइए आपकी हजार्ड क्या होता है। तो हजार्ड हम समझते हैं खतरा क्या होता है। याद रखना, कार्यस्थल पर, कहां बेटा? कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर, क्योंकि सभी काम वर्कर, देखो एक जब कोई व्यक्ति काम ही नहीं करेगा तो उसको क्या चोट लगेगी और उसके साथ क्या खतरा हो सकता है? कोई खतरा नहीं। एक व्यक्ति रात दिन पड़े पड़े सो रहा है तो वो तो सो रहा है, उसके साथ क्या खतरा हो सकता है? कोई खतरा होने की संभावना है नहीं। लेकिन हमारे मजदूर भाई जो होते हैं वो जाकर के कहीं पे काम करते हैं, किसी चीज को बनाने का काम करते हैं, तो भाई उनको तो खतरे होते हैं, उनको चोट लगने का डर भी रहता है, उनके साथ एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है, तो उसी को कहते हैं हजार्ड। क्या कहते हैं? हजार्ड। तो ध्यान से देखें, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान हर वह वस्तु, हर वह वस्तु जैसे बात करी जाए, वस्तु जैसे टूल्स, इक्विपमेंट, UQIPMENT, इक्विपमेंट्स, मशीन, MACHINE, मशीन। हर कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान हर वह वस्तु जैसे टूल्स, इक्विपमेंट और मशीन। समझा दूं आपको कुछ एक चीज। टूल्स माने होते हैं बेटा औजार। क्या होते हैं? औजार, जिसके द्वारा वर्कर वहां पे छेनी हथौड़ा जो होता है, छेनी है, हथौड़ा है, कोई ड्रिल मशीन है, इनके द्वारा जब काम किया जाता है, कोई चाबी है, कोई पाना है, कोई कटिंग मशीन है, कोई वेल्डिंग वाली चीजें हैं, जो टूल्स होते हैं उनके द्वारा जब काम करते हैं तो उनको कहते हैं टूल्स। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? इक्विपमेंट जैसे यंत्र, जिसे बोलते हैं यंत्र, इसी को टूल्स या इक्विपमेंट्स बोल देते हैं। टूल्स को ही इक्विपमेंट बोल देते हैं। यंत्र या फिर औजार एक ही बात है, जिनके द्वारा काम किया जाता है। मशीनें कौन सी होती हैं? कंपनी में काम करने के लिए बहुत सारी मशीनरी प्रयोग की जाती हैं, जैसे कटिंग मशीन हो गई, वेल्डिंग मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन हो गई, कोई लिफ्टिंग मशीन हो गई, कोई लोडिंग अनलोडिंग करने वाली मशीनें हो गई। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब सामान को उतारने वाली और बैठाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं, खुदाई करने वाली मशीनें होती हैं, उन सभी को कहते हैं मशीनें। तो भाई टूल्स से भी व्यक्ति को खतरा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पे काम कर रहा है, उसके हाथ से अगर कोई चीज, उसके हाथ में से काम करने वाली मशीन छूट गया, टूल्स या भाई औजार छूट के नीचे गिर जाए, तो व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, कोई इक्विपमेंट क्षति पहुंचा सकता है, कोई भी मशीनरी। आप लोगों ने देखा होगा मशीनों के नीचे लोग दब जाते हैं, मशीनें लोगों को टक्कर मार देती हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी इंडस्ट्री में, अगर आपने सुना होगा तो। कार्य, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान। कहां? कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान हर वह वस्तु, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान हर वह वस्तु जैसे टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन जो वर्कर्स को
क्षति, वर्कर्स को क्षति या नुकसान, क्षति या नुकसान नुकसान या क्षति पहुंचाने की क्षमता रखती है। भैया उसको कहते हैं रखती है, उसे कहते हैं हजार्ड, उसे कहते हैं हजार्ड। क्या कहते हैं मेरे लाल? हजार्ड कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं हजार्ड। तो याद रखना सिंपल सी भाषा में, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान हर वह वस्तु, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन जो वर्कर को क्षति या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है उसको बेटा हजार्ड कहते हैं मेरे लाल। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा हजार्ड। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपनी कॉपी पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है? मिटा देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट हम अब अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। यहां से शॉर्टकट में एक और चीज समझ लेते हैं कि भाई हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं भाई? टाइप्स ऑफ हजार्ड मेरे लाल, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल कुछ सेकंड में समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ हजार्ड, तो आपको ध्यान रखना है 6 टाइप्स ऑफ हजार्ड। कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स ऑफ हजार्ड मेरे लाल। 6 टाइप्स ऑफ हजार्ड होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है फिजिकल हजार्ड, PHYSICAL, फिजिकल हजार्ड। नंबर 1 आ जाएगा फिजिकल हजार्ड। नंबर 2 आ जाएगा बेटा बायोलॉजिकल। क्या आ जाएगा? नंबर 2 आ जाएगा बायोलॉजिकल हजार्ड। और नंबर 3 आ जाएगा बेटा, एक होता है नंबर 1 फिजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड। क्या होता है? केमिकल हजार्ड। नंबर 4 आ जाएगा इन्वायरोमेंटल हजार्ड। नंबर 5 आ जाएगा एर्गोनॉमिक हजार्ड। नंबर 6 आपका आ जाएगा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो बात करी जाए एज पर ओसा के अनुसार जो होते बेटा हजार्ड होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से हजार्ड होते हैं? फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, एनवायरमेंटल, एर्गोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल। इसके अलावा बहुत सारे हजार्ड होते हैं, जैसे मैं इसके अलावा और भी हजार्ड है वो अभी मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। बात करी जाए हजार्ड कितने टाइप्स के होते हैं, तो ध्यान रखना 6 टाइप्स ऑफ हजार्ड होते हैं जो एज पर ओसा के अनुसार होते हैं। ओसा, OSHA, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन के अनुसार जो हजार्ड होते हैं वो बेटा 6 टाइप्स ऑफ हजार्ड होते हैं, जिसमें इंडिया का रूल फॉलो किया जाता है किसी भी बिल्डिंग आदि को बनाने के लिए। तो ध्यान रखना फिजिकल हजार्ड होता है नंबर 1, नंबर 2 बायोलॉजिकल हजार्ड, नंबर 3 केमिकल, नंबर 4 एनवायरमेंटल और नंबर 5 एर्गोनॉमिकल, नंबर 6 होता है साइकोलॉजिकल। इसके अलावा बहुत सारे हजार्ड होते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूं। इसके अलावा और कौन कौन से हजार्ड होते हैं, इसके अलावा जैसे हजार्ड का नाम बता दूं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, कन्फाइंड स्पेस हजार्ड, हाइट वर्क हजार्ड, हॉट वर्क हजार्ड, कोल्ड वर्क हजार्ड, ये बहुत सारे, लोडिंग अनलोडिंग हजार्ड, लिफ्टिंग वर्क हजार्ड, तो बहुत और भी सारे हजार्ड्स होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये कुछ हजार्ड लिखा दिए जो होते हैं, जैसे कि अब आपको बता दूं मैं फिजिकल हजार्ड कौन सा होता है, जैसे शारीरिक हजार्ड, शारीरिक खतरे, जो व्यक्ति को जैसे बाहर से कोई चोट लग जाती है, कोई नुकसान पहुंचाने वाली कोई वस्तु होती है, बाहर से किसी को चोट पहुंचा दे, फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से खतरा जो पहुंचाने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं शारीरिक हजार्ड या फिजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल खतरे कौन से होते हैं, जैसे कहीं पे अगर कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो सांप, कीड़ा, जैसे सांप का होना, कीड़े का होना, जंगल में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे कोई जानवर का आ जाना, ये सारी चीजें होती हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। इसके बाद में आपको बात करूं मैं केमिकल हजार्ड।
जैसे केमिकल में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो खतरनाक केमिकल बहुत सारे होते हैं जिससे व्यक्ति को केमिकल रासायनिक खतरा जो होता है, जैसे कोई ज्वलनशील रसायन है, कोई बहुत टॉक्सिक मतलब जहरीला रसायन है, तो वह होते हैं केमिकल हजार्ड। इसके बाद बात करिए एनवायरमेंटल हजार्ड। इन्वायरमेंटल हजार्ड वे हजार्ड होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में पैदा होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब सॉइल पॉल्यूशन, जल प्रदूषण मतलब वाटर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन एक होता है, या जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं, धुआं वाला जो पॉल्यूशन होता है उसको। तो ये होते हैं आपके कौन से एनवायरमेंटल हजार्ड होते हैं। जैसे एनवायरमेंटल में कौन कौन से हजार्ड होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एनवायरमेंटल के अंतर्गत कौन कौन से, अशुद्ध वायु का होना, बेकार पानी का होना, ये भी अगर साइड पे ऐसे आपके हजार्ड अगर उपलब्ध हैं तो वो भी वर्कर्स को खतरा पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद में अगर बात करिए एर्गोनॉमिक, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में या कहीं पे डेली एक ही काम को बार बार एक ही पोजीशन, एक ही पोस्चर में बैठ के करता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सुबह सुबह जाता है, जाके डेली चेयर पे ऐसे बैठ जाता है, तो उसकी हमेशा आदत पड़ जाएगी ऐसे बैठने की, और उसको भाई एक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, काहे की, स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी में उसकी दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। वो व्यक्ति कभी इस तरीके से सीधे नहीं बैठ पाएगा, और धीरे धीरे उस व्यक्ति की बॉडी में एक ये हजार्ड, ये खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे व्यक्ति क्या होगा, अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी में उसकी एक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, जिसकी वजह से वह आगे चल के काम नहीं कर पाएगा। तो एक ही पोस्चर में बार बार काम करना, एक ही पोस्चर में बार बार काम करना, ये भी एक आपके लिए खतरा होता है। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा शोर शराबा वाली जगह पे डेली काम करता है, तो उसके कानों में एक दिन ऐसा हो जाएगा, बहरापन हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लाइट वाली जगह पे काम करता है तो उसकी आंखों की रोशनी जो है क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, या उसके सर में हमेशा दर्द रहेगा। तो ये भी क्या है, एक हजार्ड है। इसका बात करिए साइकोलॉजिकल हजार्ड। कोई व्यक्ति जब काम करता है, जब उसको वहां पे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। कैसा टॉर्चर किया जाता है, जब किसी वर्कर को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जब किसी वर्कर को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर करने के साथ साथ, जैसे मान लो वह व्यक्ति काम कर रहा है, अब उसको वहां मेंटली टॉर्चर कर रहे हो साइड पे, किसी भी वर्कर के लिए या किसी भी अपने स्टाफ के लिए अगर आप मेंटली टॉर्चर करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो एक साइकोलॉजिकल खतरे में आता है। फिर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति क्या करता है, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति अपने माइंड में डिस्टर्ब होने लगता है। क्या होने लगता है, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति अपने माइंड में डिस्टर्ब होने लगता है। वो भी व्यक्ति के लिए क्या होता है, एक खतरा होता है। वो भी क्या होता है, वो भी एक खतरा होता है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, व्हाट इज एक्सीडेंट। क्या है, व्हाट इज एक्सीडेंट, ACCIDENT। व्हाट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किसे कहते हैं, या बोलते हैं दुर्घटना। दुर्घटना किसे कहते हैं, एक्सीडेंट किसे कहते हैं। तो बेटा एक्सीडेंट किसे कहते हैं, एक्सीडेंट किसे कहते हैं या दुर्घटना किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक्सीडेंट किसे कहते हैं। तो देखिए समझिए क्या होता है, हर वह वस्तु जो व्यक्ति के लिए खतरा होती है या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हजार्ड। अब अगर बात करिए एक्सीडेंट किसे कहते हैं, तो देखिए एक्सीडेंट किसे कहते हैं, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान जब व्यक्ति की जान या माल का नुकसान होता है, जिसे बोलते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब किसी व्यक्ति की, सिंपल एक लाइन में लिख लेंगे, जब किसी व्यक्ति की जान या माल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब किसी व्यक्ति की जान या माल का नुकसान होता है,
या किसी व्यक्ति की उस घटना में, या किसी व्यक्ति की उस घटना में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं बेटा एक्सीडेंट। उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सीडेंट कहते हैं, उसे एक्सीडेंट कहते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन वो हमें एक साथ पढ़नी है, इसीलिए तो ध्यान रखना आप लोग। जब किसी व्यक्ति की जान या माल का या फिर लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तब किसी व्यक्ति की उस घटना में या तो मृत्यु हो जाती है, तब उसको कहते हैं एक्सीडेंट। ध्यान रखना सिंपल सी भाषा में, जब किसी व्यक्ति की जान या माल का नुकसान होता है या उस घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वहां उसकी कोई जान या माल का नुकसान होगा, मतलब उसको कोई चोट लगेगी या उसको उस व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, तब उसको कह देंगे बेटा एक्सीडेंट, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लें आपने देखा होगा रोड पे जब दो बाइक या कार आपस में लड़ती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा भैया एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हम उसको भी कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति की कंपनी में काम करते समय जब उसके साथ कोई घटना हो जाती है, या कोई व्यक्ति फिसल के गिर जाता है, या कोई व्यक्ति कट जाता है, उसको भी भैया दुर्घटना कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। इसके बाद ध्यान रखना आप, आज के बाद एक्सीडेंट वो भी होता है जैसे आप घर पे कहीं छत पे चढ़ रहे हो, जीने पे चढ़ रहे हो, आप फिसल गए, आप गिर गए, तो वो भी आपके साथ क्या हो गया? एक एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि आप अगर उसमें आपको चोट लग गई तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है? जब किसी व्यक्ति की जान या माल का नुकसान होता है या किसी व्यक्ति की उस घटना में मृत्यु हो जाती है, तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको कहते हैं भैया एक्सीडेंट। क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं मेरे लाल। सिंपल सा आप उतार लेना बोर्ड से, मैं एक साइड हो जा रहा हूं, यहां से आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगर बेटा बात करी जाए व्हाट इज अनसेफ, व्हाट इज, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी होगी सेफ्टी की, होगी हजार्ड की, होगी एक्सीडेंट और इंसिडेंट पढ़ेंगे हम। व्हाट इज इंसिडेंट? बेटा इंसिडेंट मीन्स होती है घटना। घटना किसे कहते हैं? घटना किसे कहते हैं? तो बेटा घटना किसे कहते हैं मेरे लाल? तो ध्यान रखना, घटना किसे कहते हैं? याद रखना, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान, कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान वह घटना जिसमें व्यक्ति की जान या माल का नुकसान, जान या माल का नुकसान हो भी सकता है, और नहीं भी, उसे इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट कहते हैं। एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी होगी, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या डिफरेंट आया? एक्सीडेंट में किसी ना किसी व्यक्ति के साथ घटना होना एकदम तय है, उसकी या तो जान की कोई हानि होगी या फिर उसके किसी ना किसी प्रॉपर्टी की हानि होगी। जैसे उस व्यक्ति की कोई ना कोई चीज, कोई सामान टूट जाएगा, जैसे एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से कंपनी में भी व्यक्ति की जान की हानि होती है या फिर कोई टूल या मशीनरी की हानि होती है, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। बट इसमें क्या होता है, घटना जब होती है तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है। जैसे हमें पता नहीं होता कि वहां पर क्या हुआ है, कोई आएगा आपसे कह देगा अरे वहां पे कोई घटना हो गई, ऐसी जगह पे कोई घटना हो गई, तो आपको क्लियर नहीं है कि वहां पे क्या हुआ है। और जब घटना होती है तो घटना में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु की हम
जो कहते हैं कि श्योर बोलते हैं कि मृत्यु हो गई है, ये हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घटना और इंसिडेंट और एक्सीडेंट में यही फर्क है बस, कि एक्सीडेंट में भाई निश्चित है कि किसी व्यक्ति के साथ घटना होगी जरूर, पर इंसिडेंट में ऐसा नहीं है। तो कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान वह घटना जिसमें 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 किसी यहां पे लिखना था, जिसमें किसी की जान या माल का नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको कहते हैं बेटा इंसिडेंट। क्या कहते हैं? इंसिडेंट। तो आप ध्यान रखना, वह घटना जिसमें, सिंपल सी एक लाइन में अगर बात करें तो वह घटना जिसमें व्यक्ति की जान या माल का नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको कहते हैं इंसिडेंट, उसको कहते हैं घटना मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? घटना। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी ही बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, अब हम आ जाएंगे नियर मिस पे। भैया नियर मिस क्या होता है? NEAR, नियर मिस। नियर मिस भाई, नियर मिस। व्हाट इज नियर मिस? व्हाट इज नियर मिस? जिसको कहते हैं बाल बचना, बाल बचना। तो भाई बाल बचना क्या होता है? आप लिख सकते हैं कि बाल बचना किसे कहते हैं। बाल बचना यहां लिख लीजिए, किसे कहते हैं। तो बाल बचना क्या होता है? जैसे आप कहते हैं ना, अरे कोई घटना होती तो कहते हैं अरे बाल बच गए। कोई चीज अगर जैसे आपके पास से कोई गाड़ी जा रही होती है, आप भी अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, सामने वाला भी बड़ी तेजी से स्पीड में आ रहा होता है, और आप क्या कहते हैं कि अरे कतई बाल बच गए, वरना भी ये ठोक देता मुझे। क्या हो जाता? बाल बच गए ना, वरना मुझे ये ठोक देता। तो भाई ये ठोकने से बच जाते हो आप, मतलब आपस में दो चीजें जब टकराने से बच जाएं, या जब आप किसी कंपनी में बेटा काम करते हो, क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे होता क्या है, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तब वहां पे क्या होगा, जैसे वर्कर जब साइड पे काम कर रहे होते तब वहां पे क्या होता है, बाल घटना, बाल बचना तब किसे कहते हैं? देखो अब समझेंगे यहां पे नियर मिस किसे कहते हैं। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं या वर्कर जब साइड पे काम कर रहे होते हैं, तब उनके साथ कोई घटना होने से बच जाती है। जैसे कोई भी मान लो कोई व्यक्ति एक ऊंचाई पे काम कर रहा है, और जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ऊंचाई पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके पास से बिल्कुल ऐसे, जैसे देखो ये मार्कर गिरा रहा हूं मैं, ऐसे कोई बोल्ट या नट बोल्ट आए और बिल्कुल देखो ऐसे उसके ऐसे बच जाए, ऐसे बिल्कुल उसके बच जाए, मतलब उसके लगने से बच जाए। क्या हो जाए? उसके लगने से बिल्कुल बच जाए, उसके कभी पास से बिल्कुल ऐसे गिर जाए, उसके पास से उस व्यक्ति के बिल्कुल ऐसे करके, ये तो फिलहाल मेरे लग गया था, ऐसे करके बच जाए, ऐसे करके बिल्कुल नीचे गिर जाए, तो ध्यान रखना उस घटना को कहते हैं बाल बचना। कतई व्यक्ति, जैसे ही मान लो कोई व्यक्ति निकला और उसके जस्ट कतई बराबर से कोई चीज धार से उसके पास गिरी और उसको कोई भी चोट या कोई हानि नहीं आई, अगर वह वस्तु उसको लग जाती तो वह खतरा पहुंचा सकती थी, तो वह उसको चोट पहुंचा सकती थी, तो वो एक्सीडेंट हो जाता। फिर क्या हो जाता? तो भाई एक्सीडेंट हो जाता, वो बच गया। क्या हो गया? बच गया। जैसे आपको बता दूं, कोई दो व्यक्ति रास्ते में जा रहे हैं और वह अगर किसी को छेड़ दे तो बाबूजी वहां बहुत लंबा रिस्क होता है। क्या होता है? वहां बहुत लंबा रिस्क होता है। तो ध्यान रखना, बच जाओगे पर बहुत लंबा रिस्क है। तो ऐसी ध्यान रखें, सिंपल सी बात कि कैसे करके हर वह वस्तु, देखिए हर वह वस्तु जो साइट पर, हर वह वस्तु जो साइट पर वर्कर्स को क्षति या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। हर वह वस्तु साइट पर जो वर्कर को क्षति या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है, लेकिन कोई भी क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई भी क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाती है, नहीं
पहुंचाती है उसे नियर मिस कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? नियर मिस कहते हैं, उसे नियर मिस कहते हैं। तो ध्यान रखना, वह वस्तु जो साइट पर वर्कर्स को क्षति या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है लेकिन कोई भी क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसको कहते हैं बेटा क्या? नियर मिस। क्या कहते हैं? नियर मिस। जैसे मैंने आपको बताया भी था, कोई चीज आपके साथ कोई घटना होते होते बच जाए, आपके चोट लगते लगते बच जाए, आपके कोई चीज आपके टच होते होते बच जाए आपकी बॉडी में, उसको कहते हैं नियर मिस हो गया। क्या हो गया? नियर मिस हो गया भैया, बाल बाल बच गए। बिल्कुल क्या हो गए? बाल बाल बच गए। जैसे आपकी बाप अगर बाइक से जा रहे हो और आपकी बाइक गड्ढे में बिल्कुल जाने से बच जाए और आप गिरने से बिल्कुल बच जाओ, उसको कहते हैं नियर मिस हो गई। क्या हो गई? नियर मिस हो गई। या सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, आपकी भी गाड़ी तेजी से जा रही होती है और बिल्कुल एकदम चिपका के सामने वाला निकाल दे, तो आपको लगता है बाल बाल बच गए ना, अभी घटना हो जाती भाई, उसी को कहते हैं बाल बाल बचना। तो यहां बता भी रहा है वो, हर वह वस्तु जो साइट पर वर्कर्स को क्षति या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है लेकिन कोई भी क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसको कहते हैं नियर मिस। नियर मिस हमेशा बेटा कैसे होती है? नियर मिस की जो घटना होती है वह हमेशा अचानक से होती है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में तो आप सिंपल बता देना, हर वह वस्तु जो साइट पर वर्कर्स को क्षति पहुंचाने की क्षमता रखती है लेकिन कोई भी क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसको कहते हैं नियर मिस। आप एग्जांपल समझा देना कि जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लगने से बिल्कुल बच जाती है, बिल्कुल बच जाती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नियर मिस। क्या कहते हैं? नियर मिस। और याद रखना, नियर मिस हमेशा अचानक से होती है। अरे भाई, गाड़ी अचानक से ही तो गड्ढे में जाती है, आप गिरने से बच जाते हो। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो अचानक से ही तो आता है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा सामने आ रहा है। ऐसे ही ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डेफिनेशन पे अगर बात करें तो इंजुरी। व्हाट इज इंजुरी? इंजुरी भाई क्या होती है? इंजुरी को कहते हैं हिंदी में चोट। क्या कहते हैं? चोट किसे कहते हैं? चोट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, जब किसी व्यक्ति को मानसिक, क्या चीज? जब किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक जब किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से कोई क्षति या इंजुरी मत क्षति या चोट लगती है तब हम यहां पे लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से कोई क्षति या चोट लगती है या कोई बीमारी होती है तब उस घटना को क्या कहते हैं? इंजुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजुरी कहते हैं। कोई आपसे इंटरव्यू अगर पूछे तो आप सिंपल बता देना कि जब किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से कोई क्षति या चोट लगती है या व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार होता है तब उस घटना को इंजुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजुरी। जैसे शारीरिक रूप से कैसे? शारीरिक रूप से जब कोई व्यक्ति छिल जाता है, कट जाता है, जैसा मेरा देखिए हाथ छिला हुआ है, यहां आप देख सकते हैं शारीरिक रूप से चोट लगी हुई है, बाहर जो हमें दिखाई दे रही है उसको कहते हैं इंजुरी। भाई चोट की तो बात चल रही, चोट किसे कहते हैं? तो चोट दो तरीके से व्यक्ति को लगती है, एक तो होती है शारीरिक जो यहां दिखाई दे रही है, एक होती है मानसिक जो माइंड में होती है। माइंड का मतलब यहां पे माइंड से नहीं है, अंदरूनी जो व्यक्ति की बीमारियां होती है। जैसे कोई व्यक्ति साइड पे काम कर रहा है तो उसको हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ जाना या किसी व्यक्ति को अंदरूनी बीमारियां होना, जैसे किसी की किडनी खराब होना, किसी का क्या कहते हैं लीवर खराब होना, या कोई व्यक्ति काम करते करते बीमार पड़ जाता है, किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है। बुखार बाहर से दिखाई थोड़ी देता है, किसी व्यक्ति के सर में दर्द होने लगता है तो किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है, तो ये सारी चीजें बाहर से दिखाई देती हैं क्या? नहीं दिखाई देती हैं। तो ध्यान रखना,
जब किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से कोई क्षति होती, भैया क्षति तो हो गई है, ये क्या है, ये क्षति तो हो गई है, नुकसान तो हो गया हमारा, चोट लग गई तो इसको कहते हैं किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट लगती है या क्षति होती है, तब उस घटना को इंजुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजुरी। कोई इंटरव्यू को आपको समझाना है, जैसे व्यक्ति छिल जाना, किसी व्यक्ति का छिल जाना, कट जाना, किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी का टूट जाना, वो होती है शारीरिक इंजरी। और मानसिक इंजरी कौन सी होती है? जब व्यक्ति को अंदरूनी रूप से हार्ट अटैक जैसी बीमारी का हो जाना, पेट में दर्द होना, बुखार का आ जाना, चक्कर का आ जाना, ये सब बीमारियां कौन सी होती हैं? इसको कहते हैं मानसिक बीमारी। भैया एक बीमारी और होती है लवेरिया वाली, वो भी मानसिक बीमारी में आती है, ये भी ध्यान रखें। बहुत सारे बंदे होते हैं उसके बीमार। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना रिस्क। भाई किसे कहते हैं? रिस्क। व्हाट इज रिस्क? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज रिस्क? रिस्क का मतलब होता है जोखिम। जोखिम, जोखिम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जोखिम किसे कहते हैं। तो जोखिम हम समझेंगे किसे कहते हैं। सिंपल सी अगर बात करी जाए तो मैं आपको हिंदी में ही समझा देता हूं सिंपल तरीके से। इट इज अ, देखो यहां पे कैसे समझेंगे, यह एक गुणन होता है। क्या होता है? यह एक गुणन होता है। यहां पे लिखेंगे यह एक ऐसा, यह एक ऐसा, यह एक ऐसा गुणनफल, यह एक ऐसा गुणनफल होता है, होता है। या यहां लिख सकते हैं यह खतरे, यह यहां लिख लेंगे, यह सिंपल वाली डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं आपको मैं, बिल्कुल और भी सिंपल करके आपको डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं। यह गंभीरता, गंभीरता बहुत सिंपल करके लिखा दे रहा हूं आपको बिल्कुल एक लाइन में। यह गंभीरता तथा, यह गंभीरता तथा परिणाम, क्या चीज? परिणाम। यह गंभीरता तथा परिणाम के खतरों, के खतरों के बीच का गुणनफल होता है, होता है। तो सिंपल यहां पे समझेंगे यह गंभीरता तथा परिणाम के खतरों के बीच का गुणनफल होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? जिसे बाबूजी रिस्क कहते हैं। रिस्क क्या कहते हैं? जिसे रिस्क कहते हैं मेरे लाल, जिसे रिस्क कहते हैं। ध्यान रखना, यह गंभीरता तथा परिणाम के खतरों के बीच का गुणनफल होता है, जिसे रिस्क कहते हैं। तो भैया रिस्क क्या होता है? सिंपल सी भाषा में समझिए रिस्क होता क्या है। जब कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि मुझे इस चीज में रिस्क है, कि मुझे चोट लग सकती है और चोट लगने के बाद मेरा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, पता हो व्यक्ति को कि ऐसी मुझे चोट लगने की संभावना है और इसका परिणाम ये होगा। जैसे कोई व्यक्ति ऊंचाई पे अगर काम करने के लिए जा रहा है और उसे पता है कि मैंने सेफ्टी का कोई भी प्रिकॉशन, मैंने सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं पहना हुआ है, और वह ऊंचाई पे काम करने के लिए चढ़ जाए, और जब उसे खूब पता है कि मैं ऊंचाई पे जा रहा हूं तो मैं जब गिरूंगा, उसे पता है कि गिरने की संभावना मेरी पूरी है, बिल्कुल गिरने की संभावना क्या है? पूरी है। जहां व्यक्ति के गिरने की संभावना हो जाए, यहां पे गंभीरता, जहां व्यक्ति गंभीरता मतलब गिरने की गंभीरता हो जाए या संभावना हो जाए और उसका परिणाम उसे खूब अच्छी तरीके से पता हो, तब उसको क्या कहेंगे बेटा? तब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तब उसको कह देंगे भैया रिस्क। क्या कह देंगे? रिस्क कह देंगे। क्या कह देंगे? रिस्क कह देंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां हम अगर दूसरा वर्ड यूज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यहां लिख सकते हैं संभावना। संभावना आपको और अच्छी भाषा में समझा देता हूं। संभावना, संभावना तथा गंभीरता, यहां लिख लेते हैं
गंभीरता, गंभीरता। अब और सिंपल हो गया, देखिए यहां पे समझेंगे, यह संभावना तथा गंभीरता के खतरों के बीच का गुणनफल होता है जिसे रिस्क कहते हैं। भैया रिस्क का एक फॉर्मूला भी होता है, R बराबर P इंटू एस। P फॉर होता है प्रोबेबिलिटी, P फॉर होता है बेबिलिटी, और S फॉर होता है सेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी माने क्या होता है, प्रोबेबिलिटी माने समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी माने क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी माने होती है, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी माने होती है संभावना, क्या होती है, संभावना। प्रोबेबिलिटी माने होती है संभावना और सेबिलिटी माने होती है गंभीरता, क्या होती है, गंभीरता। अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल तरीके से बता देना, यह रिस्क क्या होता है, कोई पूछे रिस्क क्या होता है, यह संभावना तथा गंभीरता के खतरों के बीच का गुणनफल होता है जिसे रिस्क कहते हैं। कैसे, आज इसका फॉर्मूला होता है R बराबर P इंटू एस। ये कहां से आया, तो ये आया भाई रिस्क मैट्रिक्स टेबल से। कहां से आया, रिस्क मैट्रिक्स टेबल, TABLE। इसको निकालेंगे रिस्क मैट्रिक्स टेबल से। इसको निकालने का एक तरीका होता है, रिस्क मैट्रिक्स टेबल के द्वारा हमेशा रिस्क को निकाला जाएगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति रिस्क को नहीं निकाल सकता है, ध्यान रखना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर P इंटू एस, प्रोबेबिलिटी एंड सेबिलिटी, P इंटू एस, या इसका फॉर्मूला होता है L इंटू C भी होता है कभी कभी, लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंस। क्या होता है, लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना, क्या हो जाएगी, लाइक्लीहुड माने होती है संभावना और कॉन्सिक्वेंस माने होती है गंभीरता, या दूसरा इसका नाम होता है परिणाम। गंभीरता का दूसरा मीनिंग परिणाम भी होता है, परिणाम जिसको कहते हैं रिजल्ट। समझ गए होंगे। तो यहां से रिस्क किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे रिस्क क्या होता है तो ध्यान रखना, सिंपल सा बता देना, यह गंभीरता तथा, इनमें से दोनों में से इधर उधर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह संभावना तथा गंभीरता के खतरों के बीच का एक गुणनफल होता है जिसे रिस्क कहते हैं। रिस्क का फार्मूला R बराबर L इंटू सी होता है या R बराबर P इंटू एस होता है। प्रोबेबिलिटी एंड सेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना और सेबिलिटी का मतलब होता है गंभीरता। जैसे कि कोई व्यक्ति ऊंचाई पे काम करने के लिए बिना सेफ्टी के इक्विपमेंट को यूज करे हुए अगर चढ़ जाता है, और वह व्यक्ति अगर चढ़ जाता है तब उसे पता है कि मुझे चोट लगना निश्चित है, मतलब कि मेरी संभावना निश्चित है कि मैं गिरूंगा जरूर। जब भाई कोई व्यक्ति बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊंचाई पे चढ़ जाएगा तो गिरने की संभावना है, और साथ ही साथ गिरने की संभावना के बाद अगर वह व्यक्ति गिरेगा तो वहां पे उसको चोट भी लग सकती है, उसकी मतलब हड्डी भी टूट सकती है, पैर भी टूट सकता है, हाथ भी टूट सकता है, छिल भी सकता है, वो व्यक्ति घाव भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की गंभीरता हो सकती है, किसी प्रकार का परिणाम या रिजल्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इन्हीं दोनों के बीच के गुणनफल को क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। भैया खतरा जो उठाओगे, जब खतरों से खेलोगे तो भैया रिस्क तो होगा, खतरों से खेलना रिस्क है, समझ लो एक प्रकार से। और जब रिस्क है तो फिर समझ सकते हो, फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसी के साथ साथ पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, इनको एक बार में लिख लेते हैं। व्हाट इज अनसेफ एक्ट मेरे लाल, व्हाट इज अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, दोनों डेफिनेशन एक साथ ही पढ़ लेते हैं। कंडीशन, क्योंकि दोनों डेफिनेशन जो है, ये परिभाषाएं जो हैं बिल्कुल सेम। भाई अनसेफ एक्ट का मतलब होता है असुरक्षित कार्य, एक्ट माने होता है कार्य, और बात करिए, या इसको अनसेफ वर्क भी बोल देते हैं, वर्क, बात एक ही है, एक ही बात है, या करके भी लिख लीजिएगा, या इसको बोलते हैं स्थिति, असुरक्षित स्थिति मेरे लाल।
तो असुरक्षित स्थिति क्या होती है, अनसेफ, और अनसेफ एक्ट क्या होता है। तो देखिए अनसेफ एक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, व्यक्ति के द्वारा, क्या होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा, ये अनसेफ एक्ट की डेफिनेशन है पहली वाली, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जानबूझकर, कैसे, जानबूझकर की गई गलती को, जानबूझकर की गई गलती को अनसेफ एक्ट कहते हैं, अनसेफ एक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जानबूझकर की गई गलती को क्या कहते हैं, अनसेफ एक्ट कहते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में समझा भी देता हूं कि क्या होता है अनसेफ एक्ट। भैया देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर की गई गलती को, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जानबूझकर की गई गलती को बेटा क्या कहते हैं, अनसेफ एक्ट कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर क्या गलती होती है, जैसे मुझे पता है कि मैं अगर इस गड्ढे में काम करने के लिए जा रहा हूं, और अगर जो पिट को बोलते हैं गड्ढा, जो पिट होता है जमीन में गहरा गड्ढा खोदा जाता है, उसको कहते हैं पिट इंग्लिश में। अगर पिट में जाने के लिए आप अगर सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करोगे, ऐसी जगह डायरेक्ट आप कूद जाते हो, मतलब जानबूझ के कूद रहे हो, आपको पता है कि आपको चोट लग सकती है, तो क्या है, गलत काम कर रहे हो आप। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति वेल्डिंग का काम करता है, वेल्डिंग का, वह गर्म कार्य होता है। अगर वेल्डिंग का काम करने वाला वेल्डर अगर चश्मा लगा के ना वेल्डिंग करे, अगर वह अपने आगे मुखौटा टाइप में जो लगाता है उसको कहते हैं फेस शील्ड, अगर वह फेस शील्ड या वेल्डर जो है चश्मा लगा के वेल्डिंग ना करे, नंगी आंखों के द्वारा वेल्डिंग करे, अगर वह नंगी आंखों के द्वारा वेल्डिंग करता है तो वह अनसेफ एक्ट कर रहा है जानबूझकर। इससे उस व्यक्ति को घटना हो सकती है, उस आंखों से अंधा हो सकता है, उसको दिखाई देना कम हो जाएगा, उसकी आंखें सूज सकती हैं। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अनसेफ एक्ट। जानबूझकर कोई गलती करना है। जैसे आपको पता है कि मेरी बाइक में ब्रेक फेल है और फिर भी आप बाइक को लेके जा रहे हो, बिना बाइक पे आप बिना सेफ्टी हेलमेट के, जो गाड़ी पे लगाने वाला हेलमेट दिया जाता है सर में, अगर आप बिना हेलमेट लगाए हुए अगर गाड़ी आप चला रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, जानबूझ के अनसेफ एक्ट कर रहे हो। उसमें सेफ्टी किसकी है भाई, हमारी तो सेफ्टी है। तो इसीलिए भाई ध्यान रखना है कि अनसेफ एक्ट क्या होता है, जानबूझकर जब हम कोई गलती करते हैं, जानबूझकर सेफ्टी के नियम का पालन, सेफ्टी के नियमों का पालन ना करना, जानबूझकर के सेफ्टी का नियमों का पालन ना करना, भाई क्या कहलाता है, अनसेफ एक्ट कहलाता है। ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जानबूझकर, जब कोई वर्कर जानबूझकर साइड पे कोई गलती करता है, हम उसे सेफ्टी हेलमेट पहनने के लिए देते हैं और वो सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनता है, हम उसे पहनने के लिए सेफ्टी शूज देते हैं, वह व्यक्ति नहीं पहनता है, हम उससे कहते हैं भाई ऊंचाई पर आप जा रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट लगाते हुए जाइए, सेफ्टी बेल्ट को पहन करके हाइट पे काम कीजिए, और वह व्यक्ति साइड पे जाकर के सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग, हाइट पे काम कर रहा है तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग नहीं करता है, तो वह क्या कर रहा है, जानबूझकर गलती कर रहा है, उसी को कहते हैं अनसेफ एक्ट। इसीलिए मैंने यहां लिखा है, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जानबूझकर की गई गलती को अनसेफ एक्ट कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी किसी को अनसेफ एक्ट मत करने देना, जानबूझकर गलती हो जाएगी, और जानबूझकर जब गलती होगी तो कोई पता नहीं है कि कैसी घटना व्यक्ति के साथ हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आप यहां पे लिखेंगे, नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं तो आप वही डेफिनेशन लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बोली थी अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनसेफ एक्ट की डेफिनेशन हो गई कि जानबूझकर किसी व्यक्ति के द्वारा की गई गलती को क्या कहते हैं, अनसेफ एक्ट कहते हैं। और यहां पे लिखेंगे किसी व्यक्ति के द्वारा, नेक्स्ट डेफिनेशन है ये अनसेफ कंडीशन की, किसी व्यक्ति कार्यस्थल पर जाने या अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जाने अनजाने में कोई गलती होती है, जाने या अनजाने में कोई गलती होती है, तब
तब उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। अनसेफ कंडीशन कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? अनसेफ कंडीशन कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जाने या अनजाने में की गई गलती को अनसेफ कंडीशन कहते हैं। क्योंकि अनसेफ जो कंडीशन होती है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना कि अनसेफ कंडीशन जो होती है बेटा, वो ऐसा हमें पता नहीं होता है। क्या होता है? इन घटना के बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे अनसेफ कंडीशन क्या होती है? कोई व्यक्ति अपनी, मान लो किसी ने शाम को कोई वो वाहन लेके आया, उसने अपनी गाड़ी खड़ी की, सुबह वह लेके चल दिया, उसको नहीं पता है कि उसमें क्या खराबी थी। मतलब हमको जिस घटना के बारे में पता ना हो, हमें ना पता हो, हम उस चीज से अनजान हैं, उसको कहते हैं अनसेफ कंडीशन। किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर या जाने अनजाने में कोई गलती होती है, तब उससे कहते हैं अनसेफ कंडीशन। किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जाने अनजाने में कोई गलती होती है या जाने अनजाने में की गई गलती को क्या कहते हैं? अनसेफ कंडीशन कहते हैं। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जाने या अनजाने में कोई गलती होती है, तब उसको कहते हैं अनसेफ कंडीशन। जैसे कोई व्यक्ति वेल्डिंग का काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति ग्राइंडिंग, समझते हैं ना ग्राइंडिंग, कोई लोहे को घिसता है या लोहे को काटने का काम करता है। ऐसी स्थिति मान लो काम कर रहा है, अचानक से लाइट चली जाए और वहां पे मशीन का ब्लेड वगैरह टूट जाए, तो वह कंडीशन क्या हो गई? अचानक से उत्पन्न हो गई। या चलाते चलाते समय ब्लेड उसका टूट जाए, या तो वह क्या है? अनसेफ कंडीशन है। या उसने ध्यान नहीं दिया, आया और मशीन को सीधे आकर के चलाना स्टार्ट कर दिया, उसने नहीं ध्यान दिया कि मशीन का जो ब्लेड था वो टूटा हुआ था। या कोई व्यक्ति आया, उसने देखा इलेक्ट्रिकल का, कोई भी, अगर मान लो कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, बिजली का काम कर रहा है, वो आया, उसने आते ही इलेक्ट्रिकल की कोई मशीन उसने चालू कर दी, उसने नहीं देखा कि तार जो था वो कटा हुआ है, उसने नहीं ध्यान दिया। जब हम उस चीज पे ध्यान नहीं आता हमारा, कभी कभी काम करते समय इंडस्ट्री में, जब कभी कभी ऐसा होता है, जब साइड पर होने वाले खतरों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तब वह गलती हमसे अनजाने में किसी वर्कर के द्वारा हो जाती है, तब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अनसेफ कंडीशन कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यस्थल पर जाने या अनजाने में कोई गलती होती है, तब उसे कहते हैं अनसेफ कंडीशन। मेरे दोस्त ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल, एक थोड़ी सी बात रह गई है लास्ट में बिल्कुल। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन तो अनसेफ एक्ट को यूए भी कहते हैं और अनसेफ कंडीशन को यूसी भी कहते हैं। यूसी और यूए और यूसी भी कहते हैं इनको, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। हमारे भारत में जो 88%, कितने परसेंट? 88% जो घटनाएं कार्यस्थल पर होती हैं वह अनसेफ एक्ट के कारण होती हैं, और याद रखना 10% घटनाएं जो होती हैं वह अनसेफ कंडीशन के कारण होती हैं, और 2% जो घटनाएं होती हैं वह अदर व्यक्ति की पर्सनल बीमारी की वजह से होती है। पर्सनल बीमारी की वजह से होती हैं। बंद कर दे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। मेरा क्लास को आप लोग ध्यान से देखें, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं।